एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाग लेने के लिए तैयारी कर रही है। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश का दौरा किया और कौशांबी जिले में एक रैली का संबोधित किया। इस अवसर पर चिराग पासवान ने दलित समुदाय के साथ अन्य वोटरों को भी अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। जी हां, चिराग पासवान के दौरे के संबंध में जमुई सीट के सांसद अरुण भारती ने एबीपी लाइव से बातचीत में कहा कि उनका एनडीए के साथ गठबंधन केवल बिहार के चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अन्य राज्यों में उनके एनडीए के साथ कोई समझौता नहीं है और अब उनका संगठन उत्तर प्रदेश में विस्तार करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की इच्छा रख रहे हैं, जिसके लिए वे बड़ी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि जो लोग संविधान और आरक्षण को खतरे में बताने का दावा करते हैं, उन्हें वह उचित जवाब देने में सक्षम है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर में एबीपी लाइव से बातचीत में कहा कि लोजपा के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का एनडीए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि लोजपा का राज्य में कोई संगठन नहीं है और उनकी गतिविधियां केवल बिहार तक ही सीमित हैं। लोजपा का यहाँ न तो कोई संगठन है और न ही कोई जनाधार। राजभर ने यह भी बताया कि लोजपा जिस दलित समुदाय की बात कर रही है, उसमें मायावती का प्रमुख स्थान है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के मंत्री होने के नाते वे यह देख रहे हैं कि बाकी दलित जातियां विभिन्न राजनीतिक पार्टियों जैसे बीजेपी, सपा, बसपा और कांग्रेस के बीच बटी हुई है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि लोजपा के समर्थन में आने वाले दलित समुदाय के लोग पहले ही बीजेपी और सपा में शामिल हैं और वे अब लोजपा की ओर रुख नहीं करेंगे। इस तरह चिराग पासवान का उत्तर प्रदेश दौरा लोजपा की राजनीतिक रणनीतियों को उजागर करता है, जबकि राजभर ने इस विषय पर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया है। यह स्पष्ट है कि लोजपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक पैठ बनाने का निर्णय लिया है, लेकिन उनकी चुनौती यह होगी कि क्या वे वास्तव में राज्य में किसी मजबूत जनाधार को विकसित कर सकते हैं। इस राजनीतिक परिदृश्य में चिराग पासवान की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह अपनी पार्टी को कैसे संगठित करते हैं और उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के साथ किस प्रकार का संवाद स्थापित करते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या लोजपा अपने लक्ष्य में सफल हो पाएगी, राजभर की भविष्यवाणियां सही साबित होंगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।